और पवित्र और अजमत भरे यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि मेरे चीज़ों आज हम खुदा के कलाम के वसीला से बरकतों को रिसीव करें और 100 का 100 गुना फल पाएँ, क्योंकि खुदावन यही चाहता है कि उसके लोग जो वो बेशुमार बरकतों को रिसीव करें और उसके कलाम के वसीला से 100 का 100 गुना फल पाएँ। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं आज के पवित्र कलाम के लिए कि खुदा आज अपने कलाम के वसीला से जितने आज इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं खुदा उन्हें बरकत दे और उनकी तमाम मुश्किलात को, उनकी तमाम कमज़ोरियों को, उनकी तमाम उलझनों को, बीमारियों को आज अपने कलाम इलाही के वसीला से दूर करे और उसके लोग आज 100 का 100 गुना फल पाएँ। थैंक यू जीसस। आज उसी घड़ी जिंदा बादशाहों के बादशाह खुदा कदूस में शुक्रगुजार हूँ इस घड़ी के लिए जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं। आज तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग 100 का 100 गुना फल पाएँ। मेरे यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूँ आज उनकी ज़िंदगी में नहीं पाई यीशु मसीह के नाम में, और यहोवा तेरे नाम के वसीला से तेरे लोग ब्लेस्ड हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज तेरे कलाम के वसीला से खुदाम वो 100 का 100 गुना फल पाने पाए और यहोवा उनकी ज़िंदगियों में से हर तरह की बीमारियाँ, हर तरह की उलझने, हर तरह की तंगियाँ, हर तरह की बीमारियाँ धुआं बनकर उड़ जाएँ यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की कर्जे की प्रॉब्लम्स उड़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। किसी के हाथ जॉब नहीं, वो जॉबलेस, वो जॉब को रिसीव करने पाए यीशु मसीह के नाम में। और आज तेरे कलाम के वसीला से मेरे सच्ची यहोवा तेरे लोग 100 का 100 गुना फल पाएं और कसरत से बरकतों को रिसीव करें और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम में कदूस यीशु को मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आगे मेरे जीजो हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। हमारा टॉपिक है हम रूह के 22 ईमान में उम्मीद के मुंतजर रहें। और हम कैसे मुंतजर रहेंगे आइए हम देखते हैं याकूब के ख़त के अंदर, और यहाँ पर हमें बाइबल मुकद्दस जो है वो सिखाएगी कि हम कैसे ईमान के 22 रूह में कायम रह सकते हैं और कैसे खुदावंद जो है वो हमें अपनी बरकतों से भरता है। हम इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे और यहाँ पर इसकी 14-16 वर्स को देखेंगे कि यहाँ पर मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें किस तरह से अपनी बरकतों से भरता है और हम किस तरह से बरकतों को रिसीव करेंगे और कैसे बरकत का सबब बनेंगे और कैसे हम बरकतों को अपने जीवन में महसूस करेंगे। यहाँ पर लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर, ऐ भाइयों अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल नहीं करता तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म हो और शेर हो, मगर जो चीज तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दी जाए तो क्या फायदा? मैं आज आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस सिखाती है, कह रहा है कि ऐ भाइयों, मुकद्दस पौलुस रसूल कह रहा है कि ऐ भाइयों अपने ईमान में कह रहा है कि कायम रहो। लेकिन कह रहा है कि अगर तुम ईमान रख रहे और अमल नहीं कर रहे तो कह रहा है कि उसके कारण आपके जीवन में फल नहीं आ सकता। कह रहा है उसके कारण आप निजात नहीं पा सकते। अगर आज जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो कह रहा है कि यहां पर कह रहा है बाइबल मुकद्दस के अंजीली बयान में भी लिखा, कह रहा है बगैर ईमान के अमल अधूरा है और बगैर अमल के ईमान अधूरा है। कह रहा है कि जब दोनों चीजें कायम होंगी तो आपकी जिंदगी में एक बड़ी ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग आएगी, आपकी जिंदगी में खुदावंद जो वो अपना आसमानी ब्लेसिंग्स का डोर खोलेगा, आपकी जिंदगियों से हर तरह की बीमारियां उड़ जाएंगी, हर तरह की प्रॉब्लम जाती रहेगी। कह रहा है कि अगर हम ईमान रखें अगर अमल नहीं करें तो हमें क्या फायदा हो सकता है? कह रहा है कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं कह रहा है कि आज उनको फायदा होने वाला है भाई साहब, जो यीशु मसीह के कलाम को सुन रहे हैं और उस पर ईमान में कायम रह रहे हैं, कह रहा है उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, तो कह रहा है आज उनकी जिंदगी में कह रहा है 100 का 100 गुना फल आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है उनकी अगर उनके हाथ जॉब नहीं वो जॉब को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, और अगर उनके अपना घर नहीं है तो वो घर को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज हम कई मरतबा बहुत सारे सोच रखते हैं लेकिन हम यीशु मसीह में कायम रहते हैं, हम चर्चिस में भी जाते हैं, हम प्रेयर भी करते हैं, लेकिन ईमान में हम अपने आप को कहते हैं हाँ भाई मैं ईमान में कायम हूं, लेकिन हम कई मरतबा ईमान तो रखते हैं लेकिन कह रहा है कि उस चीज पर अमल नहीं कर पाते। कह रहा है खुदा के कलाम पर फोकस नहीं कर पाते। कह रहा है कि ऐसे ईमान से कह रहा है तुम्हें निजात नहीं मिल सकती, कह रहा है जो बगैर अमल के हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि अगर कोई जो या बहन है, कह रहा है अगर वो नंगा है, बरहन्ना है, अगर कह रहा है कि आपका जो लिबास है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपका जो ईमान है वो कह रहा है वो एक लिबास का काम करता है ताकि आपका अमल कायम हो सके। मैं आज आपको बताना चाहता हूं जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं आपका रूहानी लिबास जो है वो आपके ईमान के कह रहा है कि आपको सेव करता है।
है, फिर आपका अमल कायम होता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ईमान रख रहे हैं तो ये आपको ढकने का मतलब आपको विश्वास में, आपको अमल में लाने का कह रहा है कि लिबास का काम करता है। लेकिन कह रहा है कि अगर आप कह रहा है कि साथ में अमल कर रहे हैं, उस लिबास को पहन रहे हैं, तो कह रहा है कि आपकी जिंदगी में से हर तरह की बीमारी उड़ जाएगी, हर तरह की तंगी उड़ जाएगी और आप हर तरह की आपके अंदर से चीजें खत्म हो जाएगी। कह रहा है कि यहां पर साफ साफ लिखा है, कह रहा है आपके तन को ढकने के लिए कह रहा है कि यह हवा जो है वो आपको कह रहा है ईमान के लिबास से आपके अमल को कायम करता है यीशु मसीह के नाम में। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि अगर हम ईमान रख रहे हैं और अमल नहीं करें तो कह रहा है कि हमें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। कह रहा है कि अब एक कैसे और किस तरह से फायदा होता है, बाइबल मुकद्दस सिखाते हैं। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमल ना हो तो जात से मुर्दा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ईमान रख रहे हैं लेकिन कह रहे हैं अमल नहीं करे तो आप अपने ईमान के हिफ्ज क्या मुर्दा है। कह रहा है कि आपका जीवन फलदार नहीं हो सकता। कह रहा है कि अगर कोई पौधा लगाया जाए, कह रहा है अगर उसको पानी दिया जाए, कह रहा है लेकिन अगर उसको चौकी नहीं दी जाए, कह रहा है उसकी जमीन को खोदा नहीं जाए, उसको खाद नहीं दी जाए, उसकी देखभाल नहीं की जाए, तो वो कह रहा है कि कभी भी फल नहीं लाता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन के लिए कह रहा है कि अपने अमल को सिक्योर कर रहे हैं, अपने अमल को यीशु मसीह में कायम कर रहे हैं, तो कह रहा है कि आपको यीशु मसीह आज ब्लेस्ड करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में डिलीवरेंस होगी, आपकी लाइफ में से हर तरह के बंधन जो टूट जाएंगे। लेकिन कह रहा है कि यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यीशु मसीह मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें कैसे बरकतों से भरेगा। लेकिन एक बात को बड़े गौर से सीखेंगे कि यहां पर हम यहूदा के सब फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। कह रहा है कि आपकी जिंदगी में ये तमाम बरकतें कैसे होती हैं, कह रहा है कि आपका ईमान कैसे आपके जीवन में फल लेके आता है, हम देखेंगे। कह रहा है कि यहां पर हम बात को समझेंगे यहूदा के फर्स्ट चैप्टर में, और कह रहा है कि 21 वर्ष में देखेंगे कि यहां पर लिखा है, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए अरे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतजर रहो। आज हमें अपने ईमान में और अपने ईमान में कायम रहना है ताकि हम मसीह की उन तमाम ब्लेसिंग्स के लिए मुंतजर रहें। हमारी जिंदगियों में से हर वो घाटा, हर वो कमी, हर तरह की वो प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम में जाती रहेगी। जब मैं आज आपको बता रहा हूं आप ईमान के साथ अमल रख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तो कह रहा है कि आपको मुंतजर रहना है। मैं कई मरतबा देखता हूं कि हम बहुत सारे मसीहों को देखता हूं, वो ईमान में तो अपना बड़ा जोर और शोर रखते हैं, लेकिन कह रहा है कि अमल में कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन कह रहा है उसी सबब से जो अमल आपका कायम नहीं रहता, कह रहा है उसी सबब से आप रास्तबाजी का सबब नहीं बन पाते, आप निजात का सबब नहीं बन सकते, आपकी निजात का डोर नहीं खुल सकता। कह रहा है कि आज आपको एक काम करना है। कह रहा है कि बगैर ईमान के अमल जो है वो किसी काम का नहीं है, और कह रहा है बगैर अमल के ईमान किसी काम का नहीं है। ये दोनों धार्मिक चीजें हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह में मुंतज़िर रहना चाहते हैं, अगर आप उसकी रहमतों को लेना चाहते हैं, अगर आप उसके ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं, अगर आप उसकी अनॉइंटिंग को लेना चाहते हैं, अगर आज आप उसके हुजूर से 100 का 100 गुना फल पाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने बहन भाई इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, कह रहा है कि आज उनको एक काम करना पड़ेगा। कह रहा है कि उनको मसीह की मोहब्बत में, कह रहा है कि तभी आप कायम रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मसीह से आज मोहब्बत रख रहे हैं, आप कभी भी बदअमली नहीं करेंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं, कह रहा है कि जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रख रहे हैं, कह रहा है कि उनको क्या करना है, खुदावंद के साथ मोहब्बत रखनी है और उसमें कायम रहना है, ताकि हमेशा की जिंदगी को वो फल रिसीव करें। आज आपकी हमेशा की जिंदगी का फल कैसे कायम रह सकता है, जब आप ईमान में और अमल में कायम है। तो कह रहा है कि आप जब ईमान में और अमल में कायम है, तो कह रहा है उसकी ब्लेसिंग्स के लिए मुंतज़िर रहो। मैं आज आपको बताने वाला हूं, जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज उनकी जिंदगी में बेशक किसी तरह का घाटा और कमी है, प्रॉब्लम्स है, आज उड़ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप यीशु मसीह पर ईमान रखे हुए इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने अमल को सीधा कर रहे हैं, तो यीशु मसीह का जो डोर है, रहमतों का डोर है, वो आपके जीवन में खुलने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कई मरतबा हम खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है कि बदी से किनारा करो, नेकी के अमल में लाओ, और चोरी नहीं करो, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दो। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी अमलदारी की लाइफ है आपकी, जिसमें आप अपने अजीजों के लिए गुस्सा रखते हैं, बुगुल्स रखते हैं, फरेबकारी करते हैं। कह रहा है कि अपने पड़ोसी की बाबत अपने उसका लालच रखते हैं, उसकी बीवी का लालच रखते हैं, किसी के माल और दौलत का लालच रखते हैं। तो ये आपके ईमान को डाउन कर रहा है, मतलब ये आपके ईमान की जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको दीमक लग रही है। तो आज आपको बताना मैं चाहता हूं कि अगर आप ईमान रख रहे हैं तो आपकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा, तो सबब क्या कि आपका अमल जो है वो ठीक नहीं है। कह रहा है कि आपके अमल में मसीह की मोहब्बत होनी चाहिए। कह रहा है कि
मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत जो है वो बात को सहती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाह रहे हैं कि यीशु मसीह आप अपनी मोहब्बत से आपकी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी का डोर खोले, तो कह रहा है कि आज आपको एक काम करना है। कह रहा है कि ईमान के साथ आपको अमल में कायम रहना है, और तब कह रहा है कि खुदावंद आपका सच्चा यहोवा जो है वो आपके जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा। लेकिन हम गलतियों के अंदर देखेंगे, कह रहा है कि गलतियों के अंदर क्या लिखा, और कह रहा है कि यहां पर हम गलतियों का हिस्सा जब पढ़ेंगे तो कह रहा है कि इसका 6 चैप्टर देखेंगे, और कह रहा है कि यहां पर हमें बाइबल मुकद्दस जो वो सिखाएगी, इसका 7-8 पढ़ेंगे, कह रहा है 7-8 को पढ़ेंगे कि मेरा और आपका खुदा जो है वो हमें किस तरह से अपनी बरकतों से भरना चाहता है। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमेशा की जिंदगी का फल काटना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स का डोर ओपन हो, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले कह रहा है कि आपको एक बात याद रखनी है, आपको अपना अमल कायम करना है। कह रहा है कि जब हम अमल कायम करेंगे, कह रहा है कि अगर आप फरेब ना खाओ, कह रहा है भाइयों फरेब ना खाओ। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, इस बात का फरेब ना खाओ कि हम ईमान रख रहे हैं और यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करेगा। कह रहा है यहां पर आपको 2 काम करने हैं। कह रहा है एक काम क्या करना है, आपको ईमान रखना है। कह रहा है दूसरा काम जो है, कह रहा है वो अमल करना है। कह रहा है कि तुम फरेब ना खाओ। कह रहा है कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो बोता है वो ही काटेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं, जो आप जिस्म के कारण अपने अमलों के कारण बो रहे, कह रहा है कि वही उसका फल काटेंगे। अगर आप, मैं आपको बता रहा हूं दृढ़ फैसला में, अगर आप सच्चाई के साथ एक यीशु मसीह के आइन में कनेक्टिविटी में कायम है, तो आपको ये एक बात याद रखनी है कि अगर आप अमल को सीधा नहीं कर रहे तो आप हलाकत का फल काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हलाक हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, आपकी तंगियां बढ़ जाएंगी। बेशक आप ईमान रख रहे हैं। कह रहा है कि यहां पर 2 चीजों का जो है वो बड़ा ध्यान रखना है। कह रहा है कि पहले हमें ईमान रखना है, और कह रहा है उसके बाद फिर हमें अमल भी करना है। कह रहा है कि यहां पर लिखा, कह रहा है फरेब ना खाओ कि तुम ईमान ही के वसीला से तुम निजात पाओगे। कह रहा है हरगिज नहीं। कह रहा है अगर तुम्हें निजात पानी, इस बात का फरेब नहीं रखो, इस बात के लिए सोच में ना पड़ो, इस बात में ना जाओ कि कह रहा है कि खाली ईमान रखेंगे तो हमें निजात मिलेगी, खाली ईमान रखेंगे तो निजात का डोर ओपन होगा, खाली ईमान रखेंगे तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे, हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स अच्छी हो जाएंगी, हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। कह रहा है कि आपको, कह रहा है कि जब आप ईमान रख रहे हैं और अमल नहीं कर रहे, तो कह रहा है कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप ईमान रख रहे हैं यीशु मसीह में, तो कह रहा है अगर आप अमल नहीं कर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि आप खुदा को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। अगर आप अपने पड़ोसी की बाबत उसका लालच कर रहे हैं, उसकी बीवी का लालच कर रहे हैं, कह रहा है कि अगर आप लालची बन गए, अगर आप खूनरेजी कर रहे हैं, अगर आप शराब नोशी कर रहे हैं, अगर आप बुराई का रास्ता चुने में, बेशक आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है, हमेशा की जिंदगी उसी की है, लेकिन कह रहा है कि उसी के सबब से कह रहा है हमेशा की जिंदगी आपके जीवन में कब कायम होगी, जब आप अपने अमाल के कारण अपना दुरुस्त बीज बोएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कह रहा है कि ईमान के कारण हम अपने जिस्म का बीज बोते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारे जिस्म के कारण, हमारी रूहानी लाइफ के कारण हमारा बीज जो है वो सही जगह पर बोया जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि जो लोग जिस्म का बीज बोते हैं, कह रहा है कि वो हलाकत का फल काटते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि जो यीशु मसीह में, कह रहा है नेकोकारी का बीज बोते, कह रहा है कि वो 100 का 100 गुना फल पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि यहां पर 2 काम करने हैं। कह रहा है कि तब आप मुंतजिर, आपकी मुंतजिरी जो वो आपके जीवन में फल लेकर के आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको वो यीशु मसीह पर ईमान रखते और बतेरे टाइम जो है वो प्रेयर कर रहे होते, लेकिन अमली जिंदगी पर गौर नहीं करते, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन कह रहा है आपके अमाल जो है, कह रहा है वो दूरे को दूरे रखते हैं। बाइबल में लिखा, कह रहा है कि इस उम्मत की जिगर पर चर्बी छा गई है, और कह रहा है कि वो दिल रखते समझते नहीं है, कह रहा है दिमाग रखते सोचते नहीं है, और कह रहा है आंखें रखते अंधे बन गए और कान रखते बोले बन गए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कह रहा है कि यहां पर हमें समझना है, जब हम अपने कानों को बंद कर रहे हैं तो कह रहा है कि हमारे अमल अच्छे नहीं हो रहे। अगर हम, कह रहा है दिल को बंद कर रहे हैं, अपने ज़हन को दुनिया जहान की फिक्रों में लगा रहे, तो मैं कह रहा हूं आपके जीवन में कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं आने वाली। कह रहा है कि यहां पर आपको 2 काम करने, कह रहा है कि जो जिस्म के लिए बोएगा, जिस्म के सबब से हमारे अमली जिंदगी कायम होती है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस्म के कारण हमारी अमली जिंदगी में फल आता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको ब्लेस्ड करे, आपको जो है वो बरकतों से भरे, आपकी जिंदगी में अनंटिंग आए, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आए, तो आपको यहां पर 2 काम करने हैं। कह रहा है कि पहले हमें अमल
ईमान रखना है, और कह रहा है उसके बाद हमें अमल करना है, क्योंकि जब हम अमल करेंगे तो कह रहा है कि हमें खुदावन जो है वो हमेशा की जिंदगी का पानी देगा। कह रहा है कि बाइबल कह रही है कि यशायाह के सहीफा में अगर हम देखें तो कह रहा है कि वहां पर लिखा है, कह रहा है कि अगर तुम अपनी बुरी रविशों से फिरो और राजी और खुशी हो तो मेरी तरफ आओ तो तुम निजात के चश्मों से पानी भरोगे। मतलब अपनी बुरी राहों से फिरोगे। मैं आज आपको बता रहा हूं जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, कह रहा है ईमान रखना बड़ी बात नहीं है, कह रहा है कि अपनी बुरी राहों को छोड़ना बड़ी बात है, कह रहा है अपने अमल को कायम करना बड़ी बात है। तो आपकी जिंदगी में पीस आता है, तब आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आती है, तब आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग आती है, और तब आप 100 का 100 गुना फल पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, कह रहा है कि उनका आज यकीनी अजर कायम होने वाला है। कह रहा है जो यहोवा पर अपनी आंखें लगा रहे हैं, कह रहा है जो अपना मन यहोवा की ओर लगा रहे हैं और ईमान के साथ अपने अमल को कायम कर रहे हैं, आज उनकी जिंदगियों में निजात का डोर ओपन हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उनकी जिंदगियों में से हर तरह की बीमारियां धुआं बनकर उड़ जाएंगी, हर तरह के बंधन टूट जाएंगे, हर तरह के जुए टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, यीशु मसीह आपको कसरत से बरकत दे, आप 100 का 100 गुना फल पाए, तो कह रहा है कि आज आपको 2 काम करने, कह रहा है ईमान के साथ अमल को भी कायम करना है, क्योंकि अमल जो वो आपके जिस्म को गुनाहों से बाज रखता है। अमल जब आप करते तो आपके बदन जो है, आपकी जिस्म है, वो कह रहा है कि पापों से सेफ रहता है, वो आपका बदी से आप सेफ हो जाते हैं, आप यहोवा की जो है वो सिक्योरिटी में आ जाते हैं जब आप अमलदारी में आते हैं। जब आप अमल करते हैं तो पवित्र आत्मा यहोवा का रूह जो है वो आपके जीवन में 100 का 100 गुना फल लाता है। जब आप बदी से किनारा करते हैं, कह रहा है ये अपने जिस्म का अमाल सेट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि तब आपके जीवन में फल आता है। लेकिन यहां पर लिखा, उसने कहा कि जो आदमी जिस्म के लिए बोता है वो कह रहा है कि वो हलाकत की फसल को काटेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज फैसला हमने खुद करना है कि हमें खाली ईमान के साथ नहीं रहना, बल्कि हमें अमल में भी रहना है। हमें अपने जिस्म का बीज भी बोना है। कह रहा है कि हमें अपने जिस्म के कुर्बानी भी देनी है, हमें अपने जिस्म का सैक्रिफाइस करना है, ताकि यीशु मसीह, और वो सैक्रिफाइस क्या है कि आपकी अमलदारी है। अगर आप अपने अमालों को दुरुस्त कर रहे हैं खुदा के कलाम को सुनकर, तो मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में आज सुबह का यकीनी अजर कायम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहां पर लिखा है, कह रहा है कि बाइबल मुकद्दस कहती है, कह रहा है कि उनकी जिंदगियों में एक बड़ी ब्लेसिंग्स आती हैं जो ईमान के साथ अमान को कायम रखते हैं, जो ईमान के साथ अमल को कायम रखते हैं। कह रहा है उनकी जिंदगियों में हमेशा की जिंदगी का फल आता है और वो 100 का 100 गुना फल पाते हैं। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए हम अपने सरों को झुकाते, जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, खुदा उनको बरकत दे और कसरत से भरे। ये जिंदाबाद शाहों के बादशाह खुदा कदूस, जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरे कलाम के वसीला से तेरे लोग 100 का 100 गुना फल पाएं, हर तरह के बंधन टूट जाए, हर तरह की चीजें टूट जाए। जितने आज लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं वो अपने ईमान के साथ अपने अमल को भी कायम करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, ताकि उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। 60 नहीं 100 का 100 गुना फल पाने पाए मेरे यहोवा। मैं दरख्वास्त करता हूं जितने आज तेरे कलाम को सुन के अमल कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों में से बीमारियां उड़ जाएं धुआं बनकर यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के बंधन टूट जाएं, हर तरह के जीवे टूट जाएं, रोगी रोगों से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं अभी और इसी घड़ी की डायबिटीज यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव हो, हर तरह का लंग्स का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव हो। और यहोवा जिसे ईमान से खुदा तेरे लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, इसको यहोवा तू इनको कसरत से बरकत दे, 100 का 100 गुना फल दे। और यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं आंखों का काला मोतिया सफेद मोतिया यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव हो। कानों से ऊंचा सुनते यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके कान अच्छे भले होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं स्टमक की सारी बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में बस समझे आज इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में। सारे गुर्दों का इंफेक्शन यीशु मसीह नासरी के नाम में रिमूव हो। और खुदाबंद मैं दरख्वास्त करता हूं सारी हड्डियों का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में उड़ जाए यहोवा तेरे नाम के वसीला से। कमर का गंदा दर्द जाता रहे, मोहरों का गंदा दर्द जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। जल्दी मूजी बीमारियां यीशु मसीह की नासरी के नाम में रिमूव हो। और यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं एड़ियों का गंदा दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी और इसी घड़ी जल जाए पाक रुकी आग में। और यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं जितनों के ऊपर डेविल स्पिरिट्स ने कब्जा किया वो यीशु मसीह के नाम में आज इस प्रोग्राम को वॉच कर वो छूटने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा मैं दरख्वास्त करता हूं किसी के हाथ और यीशु मसीह नासरी के नाम में जो जॉबलेस है वो जॉब को रिसीव करें आज तेरे कलाम के वसीला से, और अपने ईमान के साथ अपने अमलों को कायम करें ताकि वो हमेशा की जिंदगी का फल काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा मैं यहोवा दरख्वास्त करूं जितने अपनी आंखें तेरी ओर लगाए हुए हैं खुद हम अपना मन तेरी ओर लगाए वो 100 का 100 गुना फल पाएं और उनकी जिंदगियों में से हर तरह की कमी कमजोरी बीमारियां दुख तकलीफें उड़ जाएं यीशु मसीह के नाम में। और तेरे लोग 100 का 100 गुना फल पाएं और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले। यीशु मसीह के जलाली अल कादर नाम में मांगते और पाते हैं,
आमीन। यकीनन मेरे चीज़ों आज के कलाम के वसीला से आपने बरकतों को रिसीव किया और मैं ईमान रखता हूँ जितनों ने अपने ईमान के साथ अपने अमल को कायम किया, यीशु मसीह उनको हमेशा की ज़िंदगी के 100 का 100 गुना फल दे। और मैं ख़ास दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारी चर्च बिल्डिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने खुसूसी हदियाजात खुदा के घर में भेजें ताकि आपके हदियाजात से खुदा के घर का काम जो है वो ज़ेर तमीर रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, आने वाली वीडियो के लिए मुंतज़िर रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस।